तो हेलो बच्चों, H2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो आज हम लोगों को पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो ये देखिए, ये क्या है? पेन। ठीक है। इस पेन को इस मिरर के साथ हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो देखिए, ये जो पेन आपको दिख रहा होगा, ये जो पेन आपको दिख रहा है, इसका देखिए पीछे इस मिरर में क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। देखिए, इस ये जो पेन है, इसका इमेज क्या बन रहा है? इस पेन में इसका इमेज बन रहा है। इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। मतलब कि इस पॉइंट से इसका जो यहाँ जो लाइट पड़ रहा है, ये लाइट परावर्तन और अपवर्तन के बाद इसका जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट उसका जो दूसरे का जो पॉइंट ए होगा, उसके साथ क्या हो रहा है? दिख रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब बनना। सपोज हम लोग मिरर के सामने ऐसे खड़े हो गए, ऐसे, ठीक है। तो मिरर के सामने हम लोग जब खड़े हो जाते हैं, तो सामने जब खड़ा होकर देखते हैं अपने आप को, तो हम लोग का एकदम बाल हुबहू, आंख हुबहू, भोलूराम जो होता है, भोलूराम का जो बाल है, वो भोलूराम का बाल दिखता है। जैसे ये भोलूराम है, यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ हम लोग कैंडल जलाते, दिया जलाते, तो देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ हम लोग क्या जलाते, यहाँ अगर भोलूराम था, यहाँ अगर भोलूराम रहता, यहाँ भोलूराम रहता, यहाँ पे देखिए, ये अगर भोलूराम यहाँ पे रहता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे क्या होता, भोलूराम, ये रहा भोलूराम आपका, ये भोलूराम यहाँ रहता, तो इसका जीनिस पॉइंट बना देते हैं। भोलूराम का क्या है? ये देखिए, ये रहे भोलूराम, ये रहे भोलूराम, ये भोलूराम, ठीक है। ये जीनिस पैंट है, छुट्टी छुके पहना है, ठीक है। ये भोलूराम का ये जो पॉइंट है, यहाँ अगर खजूर जैसा माथा पे क्या होगा, अगर बाल जमा होगा, तो यहाँ जब मिरर बनाएंगे तो उस मिरर में भी सेम दिखेगा। क्या होगा? सेम दिखेगा। उस मिरर में भी ये क्या होगा? सेम दिखेगा। क्या होगा? सेम दिखेगा। उस मिरर में भी क्या होगा? सेम दिखेगा। ये देखिए, उस मिरर में भी क्या होगा? सेम दिखेगा। उस मिरर में भी इधर क्या होगा? सेम दिखेगा। नहीं आ जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। यहाँ पे भोलूराम सेम दिखता है, ठीक है। यहाँ पे भोलूराम क्या होगा? इसका तार जैसा, खजूर जैसा पे सर पे दिखता है। मतलब ये जो पॉइंट है, यहाँ रिफ्लेक्शन क्या होगा? यहाँ का जो लाइट क्या है, आपतन का जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण इधर का, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? तो वैसा ही हूबहू क्या बनाएगा? चेहरा बनाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह देखिए, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप भोलूराम को, ये देखिए, ये भोलूराम भाई साहब क्या कर रहे हैं? तो ये अपना शकल देख रहे हैं। ये भोलूराम भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये अपना शकल देख रहे हैं। देखिए, ये अपना शकल देख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपना शकल देख रहे हैं। ये भी अपना शकल इसमें दिख रहा है। तो इमेज क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, उसका उसी का क्या बनाता है? हूबहू क्लोन बना देता है। उसी को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इमेज बन गया। मिरर के सामने ऐसे खड़ा हुए तो एकदम दिखने लगा है। हम लोग दिखने लगते हैं, कैसा दिखने लगते हैं? हूबहू वैसा ही दिखने लगते हैं, ठीक है। बाकी बाद में बताएंगे कि लेफ्ट राइट ऐसे कहे हो जाता है, ठीक है। बाकी इतना देखिए, ये रहा प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है? ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है? तो प्लेन मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? तो प्लेन मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर आपको दिख रहा है। तो देखिए, कह रहा है, अब हम लोग बुकी लैंग्वेज देख लेते हैं क्या कह रहा है। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें आपतित प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद, किसके बाद? प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या हो? प्रतीत हो। मिल रहा हो या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। सपोज ये जो हम लोग, ये पेन है, इस पेन को, माने कि ये पेन, इस पेन यहाँ क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है इसके साथ। तो इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे तो ये लगेगा कि रियल इमेज बन रहा है। और देखिए, दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं। देखिए, ये देखिए, हम भी दिख रहे हैं। देखिए, ये हम भी दिख रहे हैं आपको। ये क्या कर रहा है कि जो इमेज जो होता है, क्या करता है? इमेज जो होता है हम लोगों को दिखता जो है, वो क्या होता है? इसका जो रेखा होगा,
हम लोग जब देखेंगे यहाँ से ये जो बरगद है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है देखिए, ये जब आई है यहाँ पे, ये आँख जो है, ये आँख जो है, आँख से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ से ये किरण आ रहा है, इधर पीछे से मिरर के पीछे से आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो मिल नहीं रहा। जैसे इसको हम पेन को देख रहे हैं, ये पेन जो है, ये पेन को यहाँ इस पेन इसमें मिरर में दिख रहा है, तो लगेगा कि पीछे से कोई किरण आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब काल्पनिक रेखा। काल्पनिक काल्पनिक जो कल्पना किए होते हैं उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज बोलते हैं उसको। जो रियल में दिखता है उसको रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है, सामने से जो दिखता है उसको रियल इमेज बोलते हैं। यही सब हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ना है, रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, तो रियल इमेज हम जो कोई भी आप देखे होइएगा कि जब यहाँ पे क्या करेंगे, जला के लाएंगे। 1 मिनट हम लाते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए आपके लिए हम लाए हैं, तो दिखाते हैं हम आपको, 1 मिनट आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये कह रहा है कि जब दीप को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं मिरर के सामने, तो इमेज क्या बनता है, मिरर। ये देखिए हम लोग जुगाड़ लगाए हैं, इसमें क्या डाले हैं, ये प्याज है, प्याज में हम लोग डाले हैं, और प्याज में डाल के आपको दिखा रहे हैं जल्दी जल्दी में। मेरे पास दीप नहीं था, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये इमेज बन रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, मिरर में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। देखिए मिरर में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक इमेज। वास्तविक बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, वास्तविक इमेज आप दिख रहा होगा। देखिए ये क्या हो रहा है, वास्तविक इमेज बनता हुआ दिख रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, वास्तविक इमेज बनता हुआ क्या हो रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक इमेज। दूसरा वास्तविक इमेज क्या होता है, कि जब हम लोग सिनेमा घर में जाते हैं देखने, पर्दा पे मूवी देखने जब जाते हैं, तो एक क्या रहता है उसके पास, एक जो वीडियो को रिलीज करता है, वो वीडियो को रिलीज करने वाला एक मशीन लगा हुआ रहता है, और वहां से क्या करता है कि वो उस वीडियो को क्या करता है, लाइट के फॉर्म में उसको भेजता है, और वहां जाकर क्या होता है, स्क्रीन पे प्ले होता है। तो वो क्या होता है, वो भी जो इमेज होता है, छोटा सा इमेज जो होता है, वो पर्दे पे बहुत सारा बड़का मैग्नीफाई करके बड़ा इमेज बनाता है, वो भी क्या है, रियल इमेज है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यही होगा रियल इमेज। तो देखिए ये हो गया रियल इमेज, ठीक। तो देखिए हम लोग पढ़ के भी बता देते हैं, जो लिखा हुआ है उसको आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। ये देखिए इसका इमेज यहाँ बना, ये हम लोग देख चुके हैं। और ये देखिए ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको। देखिए ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन दिख रहा है। तो ये स्क्रीन पे भी प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, तो क्या कहलाता है, वास्तविक। वास्तव में मिल रहा है तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो भाई क्या है, अगर प्रकाश की किरणें क्या होता है, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद क्या हो, वास्तविक में मिलता हुआ प्रतीत, वास्तविक में किसी बिंदु पर मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को
प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। क्या होगा, पर्दा पे हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किस पे, तो पर्दा पे, ऐसे पर्दा लगाएंगे उस पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिनेमा घर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, बहुत बढ़िया से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग होता है सिनेमाघर में, ये सब हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, धूप में जब हम लोग क्या करते हैं, धूप में शीशा को जब चमकाते हैं तो उससे सूर्य का किरण क्या होता है, उसके द्वारा जो सूर्य का किरण आता है वो क्या होता है, अपना प्रतिबिंब बनाने का वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। वो भी क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। ये सूर्य का लाइट आ रहा है, उसको हम लोग मिरर में ऐसे लगाते हैं, ऐसे मिरर पे ऐसे लगाते हैं, तो मिरर पर जब मिरर पर पड़ने के बाद किसी घर में, जैसे घर में है, तो जब क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, जब लाइट आ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जब ग्लास को क्या ले जाते हैं, मिरर को ले जाते हैं, तो उस पर पूरा सूर्य का किरण आता है और रिफ्लेक्ट करने लगता है, तो ये चीज हम लोग को दिखता है। ठीक है, अगर उस चीज को हम लोग घर में, किसी घर में जंगले के पास से आ रहा हो, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करें, तो घर के दूसरे कोने में उस रिफ्लेक्शन को ले जाए, तो एकदम वहां का जो कुछ भी नहीं दिख रहा हो पूरा क्लियरली दिखने लगता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो होगा रियल इमेज क्या होता है, हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, तो आगे बनेगा। कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, ये दर्पण है तो दर्पण के आगे बनेगा, पीछे नहीं बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं वास्तविक इमेज जो होता है दर्पण के एकदम आगे बनता है। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, मिरर दिख रहा है। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ये क्या है, तो ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ये क्या है, ये कनकेव मिरर है। देखिए, ये कनकेव मिरर है, ये आपको दिख रहा है, ये रियल इमेज बना। ये क्या बना, रियल इमेज बना। ठीक है, ये रियल, ये क्या है, रियल इमेज बना। ये देखिए, भोलू राम, ओ मेरे प्यारे भोलू राम, ये मेरे प्यारे भोलू राम को देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे भोलू राम, ये देखिए प्यारे भोलू राम, भोलू राम, ये भोलू राम है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने विषय पे। अब है काल्पनिक रेखा, नहीं सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब आपतित किरणें और क्या हुआ, प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे मिरर बना, यहाँ पे देखे कि दिखने में लगेगा क्या, बहुत दूर से कोई रेखा आ रही है, कोई मिल रहा है कहाँ, बहुत पीछे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, ये बॉटल है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये उस ऑब्जेक्ट को रखे, ये ऑब्जेक्ट हो गया बॉटल। तो इस बॉटल को आगे ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं, तो इसको जब देखेंगे तो यहाँ से लाइट इधर जाएगा, क्या इधर जा रहा है, ठीक है, और ये इधर जाएगा। तो ये जब यहाँ देखेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, प्रवर्तन जो किरणें होगा, प्रवर्तित किरणों को जब देखेंगे तो पीछे से आता हुआ मालूम होगा। कहाँ से आता हुआ मालूम होगा, तो पीछे से। देखिए, जितना डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे आता हुआ ये प्रतीत हो रहा है। इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए, प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर काल्पनिक या आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे तथा सीधा बनेगा। एकदम खड़ा है सर, यस सर, खड़ा है सर, ये हमेशा आगे बनता है, आगे बनता है। क्या बनता है, हमेशा आगे बनता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, आभास होता हुआ प्रतीत हो, जिसे कोनो घटना होने वाला होता है, हमारा आभास हुई तरलवा। ठीक है, उसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दर्पण के प्रकार हम लोग देख सकते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो दर्पण कई प्रकार का हो सकता है, तो 3। देखिए, दर्पण 2 प्रकार का इसमें दिए हुए हैं, तो 2 प्रकार में, ठीक है, उसमें हम लोग एक और कनकेव और कन्वेक्स होता है, तो उसको भी हम ऐड कर लिए हैं, तो 3 कर दिए हैं। ठीक है, समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में 2 कौन, कनकेव और कन्वेक्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ये होता है। ठीक, देखिए,
दर्पण दो प्रकार के हो गया, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार, मुख्य रूप से कह दिया कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं प्लेन मिरर समतल दर्पण, दूसरे को बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये सब देख रहे हैं, ये सब समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक साथ क्या होता है, साथ गोल होता है। क्या होता है, परावर्तक सतह जो होता है वो गोल होगा, ठीक है। और जब गोलीय दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, हमेशा गोलीय होता है। ये देखिए क्या होता है, हमेशा गोलीय होता है। देखिए इसका, देखिए ये मिरर है, ये तो यहाँ से ये इमेज ये जो है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो परावर्तक सतह हमेशा क्या होता है, गोलीय होता है। क्या होता है, परावर्तक सतह हमेशा गोलीय होता है। किसका, गोलीय दर्पण का। ये हो गया, ये केव लाइक एक सेक्टर है तो इसको बोलेंगे कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण को बता दें कि जैसे हम यहाँ खड़ा है, यहाँ पे मिरर है, जैसे देखिए ये देखिए, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़े साइज का, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, बता देते हैं। देखिए ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में देखिए ये जितने साइज का है, ये जितने साइज का होगा यहाँ पे उतना ही बड़ा इसमें इसका भी इमेज बनता है, ठीक है। उसका भी इमेज उतना ही बड़का बनता है, ठीक है, उतना ही बड़का बनता है। देखिए देखिए ये जितने बड़ा है, ये जितना बड़का है उतना ही बड़का इसमें इमेज बन रहा है। देखिए तो जितने हाइट का होता है उतना हाइट का इमेज बनेगा, ठीक है। सीधा बनेगा, मतलब सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये सब चीज होता है समतल दर्पण में। बस यही से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको रीड करके बता देते हैं भाई साहब। तो रीड करके देखिए, समतल परावर्तक सतह समतल होता है। समतल का परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा, ठीक है। परावर्तक सतह समतल होता है। यस सर। देखिए ये जो पेड़वा का जितना हाइट है, ये जो हाइट है, अगर सपोज इसका हाइट 10 है, 10 मीटर लीजिए, 10 मीटर का है, पेड़ बड़का होता है, बड़का बरगद का पेड़ 10 मीटर का, तो इसका जो इमेज जो बनता है, इमेज जो बनता है वो भी क्या होगा, 10 मीटर का बनेगा। क्या होगा, 10 मीटर का बनेगा, 10 मीटर का बनेगा। ये भी क्या होगा, 10 मीटर का बनता है। क्या होता है, 10 मीटर का बनता है, ठीक है। और एक और चीज बोल देते हैं, ये जो होता है इसका क्या बोलता है, एक हम लोग इसको वास्तविक बोले ही नहीं, वास्तविक नहीं, काल्पनिक बनेगा, पीछे बनता है। दर्पण का हमेशा क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो सॉरी, इसका क्या होता है, हमेशा क्या होता है, दर्पण के सामने क्या होगा, हाँ, ये सब हम बता दिए हैं। जितना साइज का होगा, मतलब जितना भी वस्तु का साइज होगा उतना प्रतिबिंब का साइज होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है, पूरा अनंत तक। इसीलिए ये देखिए समतल दर्पण का क्या होगा, अनंत पर होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए पीछे बनेगा, कहाँ बन रहा है, पीछे, दर्पण के पीछे। पहला देखिए दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा सर, तो दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा देखिए कहाँ बनता है, तो सीधा बनता है, एकदम सीधा बनेगा। सीधा नहीं बनता तो देखिए हम मिरर में यहाँ देख रहे हैं, तो मिरर में जब देख रहे हैं तब आंख नाक नीचे हो जाता है, गोड़ हाथ ऊपर हो जाता है, आंख नाक नीचे गोड़ हाथ ऊपर। ऐसा नहीं होता है, हम लोग एकदम सीधा बनता है। आंख ऐसा है तो आंख ऐसा बनेगा, ठीक है। बाल ऐसा खड़ा खड़ा है तो बाल ऐसा खड़ा खड़ा बनता है, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, तो ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद काल्पनिक बनेगा, एकदम कल्पना किया हुआ, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक या आभासी बोलते हैं, आभासी बनेगा। और पार्श्व बनेगा, लेटरल साइड जो होता है इन्वर्टेड होता है, जैसे एल लिखेंगे तो एल ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये सब लेटरल साइड क्या होता है, इन्वर्टेड दिखता है, ठीक है। अगर बायां हाथ उठा रहे हैं तो दाहिना हाथ उठेगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दर्पण के सामने, दर्पण जितना डिस्टेंस पर होगा, बताए थे कि ये जो डिस्टेंस है इसका और दर्पण का, वो दोनों डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे इधर का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस x है तो इस साइड का डिस्टेंस x ही होगा, यहाँ तक का, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। और प्रतिबिंब का जो होता है वस्तु के साइज के बराबर होता है। ये जो प्रतिबिंब का साइज है ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होता है, किसमें, प्लेन मिरर में। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो लैटरल इन्वर्टेड है इसको देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब अभी बताए हैं, पार्श्व क्या होता है, पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक मतलब साइड उल्टा, ठीक है। देखिए
जिसमें दाहिना साइड बाएं तरफ और बायां साइड दाहिने तरफ। अगर ये हाथ उठाते हैं तो इधर दिखेगा, ये हाथ उठाते हैं तो इधर दिखेगा। ये होता है पार्श्विक लेटरल, मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड दिखता है। ठीक है, देखिए ये भोलू राम का भाई है, ये झोलू राम। ये झोलू राम झोला लेके जा रहा था तो झोला हाथ में उठा लिया, तो झोलू राम ऐसे कर रहा है तो उधर से वो कर रहा है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये भोलू राम झोलू राम अपना खेल खेल रहा है। चलिए तो आगे चलते हैं। हम लोग को देखना है दर्पण के प्रकार देख लिए थे, उसके बाद ये हम लोग देख चुके थे, तो हम लोग ये भी देख चुके थे। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब कहने का मतलब है कि भाई साहब एम्बुलेंसवा जब जाता है तो एम्बुलेंसवा में उल्टा लिखा रहता है। काहे लिखा रहता है? सीधा उसको पढ़ना नहीं आता है। आए बताइए तो, बताइए बताइए। तो वो एम्बुलेंसवा में जो होता है उल्टा इसलिए लिखा रहता है कि सर एम्बुलेंसवा में उल्टा काहे लिखे छो, पढ़े ना वैसा। एम्बुलेंसवा में उल्टा काहे लिखे सर? देखिए एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखा जाता है, एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखा जाता है, काहे लिखा जाता है? एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखा जाता है कि जैसे देखेंगे एम्बुलेंसवा के लिखल का तो सीधा सीधा दिखता है। ठीक है, आपको कैसे दिखाएं, दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा हमारे साथ। देखिए भाई साहब, आपके लिए हम उल्टा लिखना सीख गए। तारे जमीन मूवी देख के नहीं सीखे थे, लेकिन हम आपको देख के उल्टा लिखना सीख गए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि एम्बुलेंसवा में उल्टा काहे लिखा रहता है। तो देखिए ये है मिरर, ये क्या है भाई साहब? मिरर है। ठीक है, ये मिरर है। तो देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सर? दिख रहा है? तो ये क्या है? उल्टा लिखा है, उल्टा। इसको सीधा दिखाते हैं आपको। देखिए ये देखिए लिखा हुआ, ये देखिए इसमें दिख रहा होगा सीधा। आई थिंक ना दिख रहा सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए इसमें दिख रहा है, ये देखिए सीधा दिख रहा है। देखिए आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये सीधा दिख रहा है, इसमें सीधा दिखेगा। ठीक है, तो जब यहाँ से क्या होता है, जब गाड़ी जाता है तो गाड़ी क्या होता है कि उसमें मिरर लगा रहता है। तो मिरर रहता है तो उसमें क्या लिखा हुआ कैसे पढ़ेगा? तो यही मिररवा से पढ़ता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए देखिए इसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए दिख रहा है मिरर में, देखिए देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है मिरर में लिखा हुआ है एम्बुलेंस, सीधा दिखेगा मिरर में। ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ये मिरर में क्या होगा? सीधा दिखेगा। तो यही होता है, जब एम्बुलेंस जब जाता है तो उसमें उल्टा लिखा हुआ रहता है, जब एम्बुलेंस आगे जाएगा तो उसमें उल्टा हुआ लिखा रहेगा। अब भोलू राम भाई साहब बुर्बक चपाट आदमी, उनको पढ़ने नहीं आया। तो यहाँ से एक गड़िया जाएगा, यहाँ से जब गाड़ी जाएगा दूसरा का गड़िया, यहाँ से जब क्रॉस करेगा रोडवा पर, तो रोडवा पर गड़िया क्रॉस कर रहा है। ये भोलू राम साहब ड्राइवर है, ये ड्राइवर साहब है, एकदम ऐस मौत से लात फेंक के अपन बैठे हुए हैं। यहाँ गड़िया जा रहा है तो ये जो मिररवा होता है इधर इस साइड और इस साइड, मिररवा में देख रहे हैं क्या हुआ लिखा हुआ? तो एम्बुलेंस सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है, इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जान गए। ठीक है, अब घरे बताते रहिएगा काहे जान गए। ठीक है, तब देखिए दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर प्रतिबिंब कितना बनेगा बताइए। अब जाते हैं सैलूनों में, सैलून में जाते हैं सर, तो सैलून में जब जाइएगा तो देखिएगा दो मिरर के बीच में बैठ के जब देखिएगा एकदम ऐसे, तो बैठ के देखिएगा तो एकदम बहुत सारा, आप गिन नहीं सकते हैं उतना इमेज बनता है, एकदम अनंत तक जाता है इमेज वो, एकदम एगो से दूगो नहीं बनेगा, एकदम बहुत सारा बनता है। उसी को क्या बोलते हैं? दो समतल दर्पण के बीच में एक दूसरे के समानांतर रखेंगे, एक दूसरे के समानांतर, तो क्या होगा? उसके रखा जाता है तो उसके बीच जो होता है, बीच बनने वाला प्रतिबिंब जो इमेज जो होता है
भोलूराम का जो भोलूराम गया केस कटवाने सर, एकदम बाल कटवा रहा है एकदम, ठीक है, एकदम बाल उल कटवा रहा है। तो वहाँ जब भोलूराम कटवा रहा है सैलून में, ठीक है, तो सैलून में जब बाल कटवा रहा है, ऐसे बता देते हैं यहाँ बगले में सैलून चलता है, तो सैलूनवा में बहुत बढ़िया बाल काटते हैं रंजीत भाई। तो उन्हीं से भोलूराम जाके बालवा कटवा रहा था। तो जब बाल कटवा रहा था तो भोलूराम का बालवा काटे, तो देखे भोलूराम तैका सुनी हट गए, तो भोलूराम देख रहा है भाई साहब ये कैसे काट देता है, हम तो बैठल थे तो बहुत सारा इमेज बन रहा था। तो वही जो होता है देखिए, ये देखिए प्लेन मिरर के सामने जब क्या रहेंगे, दो समानांतर रखेंगे आसपास, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है अनंत बनता है। कितना बनेगा संख्या, तो अनंत होता है। कितना संख्या बनता है, अनंत बनता है। कितना बनेगा, तो अनंत। ये देखिए भोलूराम है, ये भोलूराम के देखिए कितना सारा बन गया इमेज हुआ, क्या बनता है, इन्फिनिटी बनेगा, अनंत बनेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को जानना है कि समतल दर्पण को किसी विशेष कोण पर रखने पर प्रतिबिंब कितना बनेगा। कितना डिग्री के कोण पर रखेंगे तो कितना क्या बनेगा, कितना सारा इमेज बनेगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो देखिए उसके लिए एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला है, बाबा चूरन का फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला क्या है, एन बराबर क्या दिए हुए हैं, एन बराबर 360 बाई थीटा। थीटा मतलब नॉट थीटा, सॉरी थीटा होगा नॉट चूड़ा मीठा। तो थीटा जो होता है उसको एंगल बोलते हैं। कितना बोलेंगे, एंगल। कितना थीटा पर रखेंगे, कितना डिग्री पर रखेंगे, वो थीटा बताता है, और उसके साथ -1 लगाते हैं, ठीक है। जब एन का मान विषम हो तो प्रतिबिंब की संख्या एन होती है। जब एन का मान जो होता है क्या होता है, विषम होता है। विषम हो तो प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा, एन होगा। प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा, एन होता है, ठीक है। यदि एन का मान सम हो, एन जो होता है उसका मान क्या होगा, एन जो है, ये एन दिख रहा होगा, ये जो एन पीछे आपको दिख रहा है, एन जो है, एन का मान अगर सम है, एन का मान क्या होगा, एन का मान आपको दिख रहा होगा, एन का मान क्या है, सम है, तो क्या प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, n-1, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, ये देखिए ये रहा। थीटा को अगर हम 90 डिग्री रखते हैं, थीटा को क्या रखेंगे, 90 डिग्री, तो 90/360 बाई थीटा था। ये फॉर्मूला क्या था, 360 बाई क्या था, थीटा था, -1 था। यही ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में जब डालते हैं तो क्या होगा, 360/90, 360/90 -1। तो 360/90 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 9 चौका 36, कितना होगा, 4 - 1, ठीक है। ये 3 हो गया। तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, 3 हो। तो ऐसे हम सबका देख सकते हैं। थीटा को जब 60 डिग्री रखेंगे, 36, 18, 6 चौका 24, 6 5 30, ये हम ऐसे बोल दिए, लेकिन इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 60/6, ठीक है। 6 6 जा, ये 16 था, 6 6 जा तो कितना होगा, 6, तो इधर 1 था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 - 1 बराबर 5, कितना होगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज हम लोग देख सकते हैं। देखिए कितना बना, तो 45 रखेंगे। थीटा का मान कितना रखेंगे, ये देखिए थीटा का मान हम लोग 45 रख दिए, थीटा का मान 45 रखे तो 7 प्रतिबिंब। ये देखिए थीटा का मान 72 रख दिए, क्या है, सम है, तो 4 प्रतिबिंब। उसके बाद देखिए थीटा का मान 120 रख दिए तो 2 प्रतिबिंब। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और थीटा, यदि थीटा 0 डिग्री पर हो, दो दर्पण के बीच समानांतर और एक दूसरे के सामने हो, पैरेलल हो और एक दूसरे के सामने हो, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, इन्फिनिटी। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। आप पूरे वीडियो को देखें और अपना एक्सपीरियंस जो होगा कमेंट में लिखिएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा महसूस हुआ क्लास, तो आप बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।